नीतिवचन 7 अध्याय पहले पद। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। यहाँ लिखता है सूर्यभान भैया, हे मेरे पुत्र मेरे बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। और मेरे आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। कभी कभी क्या होता है कि उसकी बात ही आज्ञा है, परमेश्वर की बात ही आज्ञा है। अभी आप देख लो, कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई विशेष बात होगा जो आज्ञा होगा बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे बातों को काटते रहते हैं। और जाना रहे तो कहाँ, यहाँ जाना है तो उसको आज्ञा मानते हैं, जबकि आज्ञा हर बात से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अपने पत्नी बोल रहे खाना निकाल तो आज्ञा है ना। आपकी पत्नी बोल रही कि मार्केट जाए तो आज्ञा है ना। आप अपने बच्चे बोलते पढ़ाई कर लो तो भी आज्ञा है। ठीक है, तो लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मतलब अगर ध्यान अगर देना आप लोग पूरे दिन भर, तो हर बात में आज्ञा जुड़ा हुआ है। एक बहन अपने बहन को बोले दीदी ये करना है, दीदी ये कर ले, हम माँ बोल रही इसको बना ले, सब मतलब बोल रहे, मतलब आज्ञा से हर बात। इसलिए बोला हे मेरे पुत्र मेरे बातों को माना कर। बात के मानना ही मतलब आज्ञा पूरा करना है। जैसे हर माँ बाप की एक इच्छा रहता है कि मेरे मेरे बच्चे मेरे बातों को सुने माने, है ना। और ये सब देता है परमेश्वर हमको। परिवार देता है, मतलब पत्नी देता है, बच्चे देता है। मतलब परमेश्वर को उस फीलिंग को समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मतलब वो बहुत सारे चीज़ों में प्रयास करता पर मनुष्य नहीं समझता है, तो मनुष्य को बाप बना देता है, माँ बना देते हैं, और बच्चे सब मतलब पूरा बाप का मतलब वो देता है, पूरा बाल बच्चे परिवार का। जैसे परमेश्वर हमें अपना बेटा बेटी बनाता है, पिता बनता है, तो एक परिवार को देता है, परिवार का। ठीक है, तब आगे क्या लिखा? मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि ना बच्चे लोग हमारी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो माँ बाप उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, बात नहीं मान रहे हैं। सेम वैसी है, यदि हम परमेश्वर की बात को यदि नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हम पर ध्यान नहीं देगा। तो बात तो मानना ही पड़ेगा, और बात मानोगे तभी जीवित रहोगे। और आगे क्या लिखा है? और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। हाँ, और मेरी शिक्षा को अपने आँख की पुतली जान। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? शिक्षा मैं बता, आँख कहने से मनुष्य की आँख ही एक ऐसा है जो हर चीज़ को देख के समझ जाता है, अनमोल चीज़ को पहचान लेता है। जैसे पीतल और सोना एक ही कलर का होता है, पर आदमी की आंखों के सामने लाओगे ना तो बता देगा ये सोना और ये पीतल है। तो मनुष्य की आँख बोलते हैं ना, नीतिवचन 3:13 नहीं 6:13, 6 अध्याय से खुला रखना ना, नीतिवचन 6 अध्याय से 13 पर। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा। वह नैन से सैन, नैन मतलब आँख, आँख से इशारा करता है। इसीलिए वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा फिर से पढ़ो, नीतिवचन 7 तो उसके 2। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। मेरी शिक्षा को अपने आँख की पुतली जान। अगर उसकी शिक्षा जो है हमारे आँख में, जो पुतली कहने से मतलब सब चीज़ को दिखाता है, मतलब हरा रंग, काला रंग, पीला रंग। तो अगर परमेश्वर की वचन और उसकी शिक्षा यदि हमारे आँख की पुतली में है तो सारा चीज़ दिखा देगा। ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा, सब चीज़ के पहचान देगा। नहीं तो नीतिवचन तो लिखा है कि नैन से सैन, है ना, नैन से मतलब आँख जो है, मनुष्य जो आँख से इशारा करता है। अब पता है आँख में जब आदमी कुछ नहीं कर रहा है, पर जब आँख में इशारा कर रहा है ना तो आदमी समझ जाता है कि बोल क्या रहा है, क्योंकि आँख जो है मन को दिखाता है। जैसे आँख से जैसे सोचोगे मन को वो केंद्रित मतलब दिखाता है, मन तेज होता है, समझ। इसलिए बोलता है कि अपने आँख की पुतली
क्या लिखा फिर से साथ के? और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली से हाँ, उसकी जो शिक्षा है आँख की पुतली के समान, इतना शिक्षा होना चाहिए कि सारा चीज़ की परख होना चाहिए। जैसे आँख से परख लेते हैं, क्या सब चीज़ देख लेते हैं, सेम वैसी शिक्षा के अनुसार सारा चीज़ को देख लो। नहीं तो जो नहीं जानते हैं ना, लिखा है 9 से 7, और फिर वही 7 पद को पढ़ो आगे, अपने शिक्षा को उनको अपनी उंगलियों में बांध। उंगलियों में बांधना शिक्षा को। 6 के 13 को पढ़ो। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उंगली से संकेत करता है। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को आँख की पुतली और उसको अपने उंगलियों में बांध लिए हो, तो आप अपनी उंगली में कभी भी गलत संकेत नहीं कर सकते, गलत इशारा नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करते हो तो आप परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को अपनी उंगली में बांध लिए हो। कभी किसी को उंगली नहीं दिखा सकते, न कभी हाथ से, न इशारा, न नैन से सैन, न पाँव से इशारा, है ना, और उंगली से, है ना, ये सब नहीं कर सकते, है ना। पाँव से भी लोग इशारा करते हैं, इसीलिए लिखा ना, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पाँव के लिए भी मतलब ये वचन बोलता है कि तुम्हारे पाँव भी गलत मार्ग में मत जाए, ना तुम्हारे उंगली गलत चीज़ों को संकेत करे। उंगली से संकेत नहीं करना, और ना अपने नैन से सैन, इसीलिए उसकी शिक्षा को अपने आँख की पुतली और अपने पाँव से इशारा, है ना, और ना अपने उंगली से संकेत करना। तो ये सब हमको सिखा देता है ना परमेश्वर का वचन। इसीलिए लिखा है मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरे आज्ञाओं को अपने मन में रख। समझ? तो मन में यदि उसकी आज्ञा है और शिक्षा यदि हमारे आँखों की पुतली है, तो आँख से सैन, पैर से, पाँव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करना छोड़ देंगे। ठीक है, इन्हीं बातों पर ध्यान करना, दुआ करेंगे।